संस्कृत विषय की सभी परीक्षाओं में पत्र लेखन का एक प्रश्न पूछा ही जाता है जो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत होता है। आज हम पत्र के विषय में बात करेंगे। सामान्यतः है पत्र से द्विविधम भवति। सामान्यतः पत्र के दो प्रकार होते हैं, वैयक्तिकम कार्यालयी च, व्यक्तिगत पत्र और कार्यालयी पत्र। आज इस वीडियो में हम आपको व्यक्तिगत पत्र के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम एक अच्छा और बेहतरीन संस्कृत में व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हैं। वैयक्तिक पत्रस्य सामान्यतया अष्टौ अंगानि भवन्ति। व्यक्तिगत पत्र के सामान्यतः 8 अंग होते हैं, यानी कि नीचे लिखे हुए इन 8 अंगों को ध्यान में रख करके यदि हम कोई भी व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे तो बेहतरीन पत्र लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मांगलिक पदम, तदुपरांत स्थानम दिनांकः च, इसके बाद संबोधनम, इसके बाद नमस्कारः, अभिवंदनम, आशीर्वचनम व जो भी। 5वें नंबर पर कुशल सूचना, 6ठे नंबर पर संदेश है, उसके बाद उपसंहार और अंत में प्रेषकस्य परिचय हस्ताक्षरम च। इस प्रकार से हम एक व्यक्तिगत पत्र में इन 8 अंगों को ध्यान में रख करके पत्र लिखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले ऊपर मांगलिक पदम, यानी जैसे श्री, श्री राम, श्री हरि, ओम इत्यादि ये मांगलिक पद होते हैं। पत्र में सर्वप्रथम ऊपर हमें ये लिख देना चाहिए। इसके बाद दाएं तरफ ऊपर स्थान और दिनांक लिखना है। बाएं तरफ ऊपर सबसे पहले संबोधनम लिखना है। संबोधन के बाद हमें नमस्कार, अभिवंदन और आशीर्वचनों में से लिखना है। इसके बाद कुशल सूचना, संदेश, उपसंहार के बाद हम नीचे प्रेषकस्य परिचय हस्ताक्षरम से, यानी कि पत्र को भेजने वाले के का नाम, उसका परिचय और उसके हस्ताक्षर। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम एक बेहतरीन व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं पिता के लिए पुत्र का एक पत्र। जैसा हम देख रहे हैं, ऊपर ओम लिखा हुआ है जो मांगलिक पद में आता है। दाईं तरफ हम ऊपर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है जयपुरतः है, यानी स्थान। पत्र कहाँ से लिखा गया? जयपुर से, इसलिए लिखा गया जयपुरतः है। उसके नीचे लिखा है दिनांकः, दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिखा गया वह है। तो ये दोनों चीज़ें दाईं तरफ ऊपर ही ऊपर हम लिखेंगे। बाईं तरफ ऊपर लिखेंगे परम श्रद्धेषु पितृचरणेषु, क्योंकि पिता को पत्र लिखा गया है, इसलिए परम श्रद्धेषु पितृचरणेषु सादरम प्रणति, ये अभिवंदन हुआ। कुशल सूचना के बारे में लिखा है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर कुशल हैं वहाँ भी कुशल होंगे। फिर संदेश की बात करें तो बहुदयम स्नेहापूरितम पत्रम मया अद्य प्राप्त, आपके द्वारा स्नेह से भरा हुआ पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। पत्रम पठित्वा, पत्र को पढ़ करके, गृह से सर्वम व्रतम ज्ञातवान, घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। अधुना मम अर्धवार्षिकी परीक्षा प्रचलती, इस समय मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। अतः इसलिए अहम अधुना अध्ययने दत्तचित्तः अस्मि, इसलिए मैं अध्ययन में दत्तचित्त हूँ। स्वास्थ्यम अपि समीचीनम, स्वास्थ्य भी अच्छा है। पूज्यायाः मातुचरणयोः मम प्रणति कथनीया, पूजनीय माता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। भगिन्यै गरिमामयी सस्नेह आशीष है, और बहन के लिए गरिमामय स्नेह भरा आशीर्वाद कहना। परीक्षांतरम शीघ्रमेव गृहम आगमिष्यामि, परीक्षा के बाद मैं शीघ्र ही घर पर आऊँगा। और अंत में बहुतः आज्ञाकारी पुत्र है, आपका आज्ञाकारी पुत्र राजीव है, राजीव। इस प्रकार से यह एक पिता के लिए पत्र लिखा गया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और आप परीक्षा में इस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।